जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 17 लेंस का आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बारी बारी से सभी न्यूमेरिकल्स को कराने वाला हूं, इसलिए आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपके यूपी बोर्ड की तैयारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों और वो भी ऑल सब्जेक्ट का कराया जाएगा। इधर उधर कहीं भटकिए मत, इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों इसके आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर से 1 से बताने वाला हूं, वो भी बहुत विधिवत तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि इस तरीके के अगर आपके सामने कभी भी सवाल आ जाएंगे तो आप उसे हल करके ही आओगे, छोड़कर नहीं आओगे। इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो होते फिजिक्स के सवाल होते हैं यानी प्रकाश से रिलेटेड या लेंस से रिलेटेड किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आंकिक प्रश्न पहला है। तो पहला आंकिक प्रश्न है आपका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। पहला काम आपका होगा पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बोल क्या रहा है, क्वेश्चन तो आपने एक बार पढ़ लिया, अब मेन पॉइंट पर आपको फोकस करना है। जैसे बोल रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी दिया, 30 सेंटीमीटर। आपको पहले यहां पे पॉइंट करना है, फोकस करना है 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं, लेंस से फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एफ से व्यक्त करते हैं। और कितनी सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है आपका क्या, फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद दिया लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। u बराबर आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप रख दीजिएगा 15 सेंटीमीटर। सभी वैल्यू को आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब यानी आप प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, ज्ञात करने के लिए तो पहले आप प्रतिबिंब की दूरी निकालोगे। बिना प्रतिबिंब के दूरी निकाले आप स्थिति उसका बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी आपसे v पूछा है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पहले आप निकाल लेंगे कि किधर बन रहा है, प्लस में बन रहा है या माइनस में बन रहा है। अगर प्लस में बनेगा तो वास्तविक होगा स्थिति, अगर माइनस में आ रहा है इसका आंसर तो क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, F बराबर U बराबर V बराबर, देखिए F बराबर दिया, U बराबर दिया है V। और अभी एक चीज इसमें और ध्यान देना, अगर अवतल लेंस बोलेगा तो अवतल लेंस की सभी जो दूरियां होती हैं वो माइनस में होती हैं। किस में होती हैं दोस्तों, यानी फोकस दूरी भी माइनस में होगा, वस्तु की दूरी भी माइनस में होगा और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, माइनस में होगा। यदि आपसे उत्तल लेंस बोल दे तो वहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वहां पर वस्तु की दूरी माइनस में होगा, बाकी सब मान क्या होंगे, प्लस में होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि v ऑफ uv लेंस के लिए क्या संबंध होता है, यहां पे माइनस लगा दीजिए क्योंकि यह बोला है क्या दोस्तों, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जब बोलेगा तो इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, सभी दूरियों में। अब आपका फार्मूला होता है लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, करना क्या है, आपको निकालना है v निकालना है, तो आपको सभी वैल्यूएं जो जो दी गई उसको आप रख दीजिए, v आसानी से आपको मिल जाएगा। तो 1/, देखिए यहाँ पे कितना दिया, -30, तो 1/1 आपका ऊपर ऐसे ही रहेगा। f की वैल्यू दिया है -30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर दीजिए -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बराबर 1/v आपको निकालना है। ठीक है,
अब माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखिए, फिर 1/u है, u की वैल्यू दिया है -15, तो -15 यहाँ पे आप कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/-30 है, तो आप 1/-30 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर देखिए 1/v तो आपको निकालना, v निकालना ही है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1/, क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। आपको निकालना है 1/v, तो हम 1/15 को इधर पंचांतर करेंगे, ठीक है। तो ये 1/v आपका सेम वही रहेगा, समझ में आ रहा ना। या तो 1/v इसकी जगह पर लीजिए, इसको इस तरह पंचांतर कर दीजिए। आपका मन जैसे आपको पंचांतर करना आता हो उस तरीके से पंचांतर करिएगा, लेकिन सही करिएगा, ठीक है। करना क्या, हमें निकालना है 1/v, तो 1/v को हम लिख लेते हैं, इसको छोड़ दें अगर तो बच रहा है 1/15, तो 1/15 को आपको पंचांतर कर देना इस तरफ। तो इधर क्या है, 1/-30 है, ठीक है। अब इधर जब ये आएगा बाईं तरफ तो प्लस में था, तो क्या हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा। समझ में आया यहां तक। चलिए 1/v को आप सेम ऐसे लिख दीजिए। अब निकाल लीजिए इसका 15 और 30 का क्या, एलसीएम, ठीक है। जब 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ आएगा कितना, -30 आएगा, तो -30 लिख लीजिए। अब देखिए 30 से 30 माइनस से माइनस कटेगा, बचेगा 30 × 30, यानी 1 ही ऊपर आएगा। फिर माइनस, देखिए अब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15, यहाँ पे कितना है 15, तो 15 से जब इसको हम काटेंगे तो 15×2 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे माइनस लिख रहे हो तो 15×2 30 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। जैसे देखिए अगर हम माइनस को यहाँ पे लगा दे तो माइनस यहाँ पे हटा देंगे, तो यहाँ पे जब माइनस को हम हटाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ 30 बचेगा। जब 30 बचेगा तो हम लिखेंगे क्या, 30 × 30, तो यहाँ पे -1 आएगा, और माइनस यहाँ पहले से तो माइनस लिख दीजिए, 15×2 30। अब आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब आपके लिए मैं इतना गर्मी मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 1/v यहां से निकाल लीजिए, 1/v है तो 1/1 लिखिए यहाँ पे v, और माइनस माइनस है ये तो जुड़ेगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ लिखिएगा 3, फिर नीचे 30 है तो आप क्या करेंगे 30 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा, 3 × 1 3, 3 दहम में 30, ठीक है। तो अगर v 1 का v करेंगे, और यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस को आप सीधे लिखना चाहो तो आप लिख दिया, नहीं इसको सीधा आप पलट दीजिए। कहने का मतलब अब बट्टे का बट्टा है तो इसको हम पलट देंगे, चले यानी त्रिय गुणा कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखिए ऐसे गुणा करिए, v का 1 में करेंगे तो -v हो जाएगा, और 10 1 का 10। आपको माइनस को उस तरह पंचांतर करना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए माइनस ही रहेगा, यहाँ पे कितना निकल जाएगा, v की वैल्यू 10 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस हमें उस तरफ भेजना है ना कि इस तरफ। तो v का वैल्यू यहाँ पर निकल गया दोस्तों -10, ठीक है। v की वैल्यू कितना निकल गया, -10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपका किस में आया है, यानी वस्तु यहाँ जो प्रतिबिंब की दूरी आई है वो माइनस में आई है। तो प्रतिबिंब की दूरी जब भी माइनस में रहेगा और आपसे पूछे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति याद रखिएगा हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति, आभासी बनेगा, न कि वास्तविक। अगर यही v आता प्लस में तो वास्तविक बनता, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया यहां तक, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। तो इसमें बोल रखा है आपसे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले क्या बता रखा है कि सबसे पहला काम आपका होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद जो मेन मुख्य यानी मुख्य जो पॉइंट होते हैं उसे फोकस करिए। तो यहां पे देखिए जो मुख्य पॉइंट हैं, यहां पे पहला बोल रखा है अवतल लेंस। अवतल लेंस बोल रखा है यानी सभी दूरियां माइनस में होंगी। सभी दूरियों का मतलब जैसे फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और किससे दूरी यानी लेंस से, ठीक है, अवतल लेंस से। तो सभी दूरियां क्या होंगी, माइनस में होंगी। मैंने बता रखा है जब भी अवतल लेंस की बात की जाए तो सभी दूरियों को हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। अब बोल रखा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी को हम f से व्यक्त करते हैं, तो f बराबर लिखेंगे कितना,
20 सेंटीमीटर। अब हम 20 सेंटीमीटर यहां पर लिखेंगे तो, लेकिन अवतल लेंस है तो लग जाएगा क्या, माइनस, यानी f बराबर -20 सेंटीमीटर। अब फिर बोल रहा है उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर, यानी आपसे ही पूछ रहा है तो कितनी दूरी पर रखी जाए। वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं, ये कर दीजिए आप क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपसे ही पूछ ले रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ये प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख लीजिए v बराबर 12 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस है तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों f मिल गया, v मिल गया, u नहीं पता है। तो आपको पता है कि f, v और u में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u। ठीक है, चले ध्यान दीजिए। अब हम यहां पर देखिए f की वैल्यू रखेंगे। देखिए जब भी लेंस रहता है तो यहां सूत्र में हम माइनस का प्रयोग करते हैं। यदि यही दर्पण होता तो हम यहां पर किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्लस का। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू कितना है, -20 तो रखिए यहाँ पे, 1/v, v की वैल्यू दे रखा कितना, -12, तो यहाँ 12 करिए, फिर -1/u है तो 1/u को आप इस तरीके से लिख दीजिए। अब करना क्या है, निकालना है आपको u, तो u को इस तरफ बाईं तरफ पंचांतर कर दीजिए, नहीं तो आप उसी तरफ रहने दीजिए, इसको पंचांतर कर लीजिए। तो यहाँ पे है 1/-20, फिर ये इस तरफ पंचांतर होके आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस में है, हो जाएगा 1/12 और बराबर 1/u। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। अगर चाहे माइनस को ऊपर लिख दें, चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, दोनों का वैल्यू यहाँ पे एक ही निकलेगा, या तो आप सामने लिख दिया करें। ठीक है, अब देखिए दोनों प्लस में अंक है, एलसीएम आप लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो 12 और 20 का कितना आएगा दोस्तों, 60। ऐसा एलसीएम लीजिए 12 और 20 का, देखिए 20 और 12, देखिए 20 जो 60 है 20 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। आपको अपने दिमाग से एलसीएम, अगर आप जल्दीबाजी में करना चाहते हो, दिमाग से करना चाहते हो, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ऐसे अंक को सोचना है जो क्या हो, दोनों से कटता हो। ठीक है, तो देखिए 60 जो है 20 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए 20 तियां 60, 3 आएगा, अब 3 1 का 3 होगा, लेकिन माइनस है तो हम यहां पर लगा देंगे माइनस। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊपर प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए, 12 पंचे 60, अब 5 1 का 5, और बराबर में कितना है, 1/u, तो 1/, आप u लिख दीजिए, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे u की वैल्यू। अब -3 है, ये +5 है, तो 5 में से 3 को आप क्या करोगे, घटा दोगे, तो घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2, और नीचे कितना है 60। अब देखिए +2 आएगा, क्योंकि प्लस वाला संख्या यहाँ पर बड़ा है, और बराबर में 1/ आपका u है, तो आप 1/u को आप सेम टू सेम लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे मेरा बचा था माइनस, तो माइनस को लिखना मत भूलिए, क्योंकि -1/u है, यहाँ भी -1/u करेंगे, यहाँ भी -1/u ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने 1/-12 को पंचांतर किया है, ना कि -1/u को, तो यहाँ माइनस लगा रहेगा, यहाँ भी माइनस लगा रहेगा, यहाँ भी माइनस आपका लगा रहेगा। अब 2 से अगर हम इसको काटें, 2 1 का 2 और 2 3 6, यानी 30 आएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे आप, तो u 1 का u और 30 1 का 30। अब इसके पहले माइनस है तो आप लगा दीजिए माइनस। जो u का मान आएगा, यानी वस्तु की दूरी आएगी, वो कितनी दूरी पर है, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समझ में आ गया दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, -30 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, फोकस दूरी बोला है, फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, और ये है आपका क्या,
उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है उस लेंस की कितनी दूरी पर रखी जाए। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी वस्तु की दूरी आपसे पूछा जा रहा है u। अब आप ध्यान दीजिए, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, तो वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब, जब वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिए तो समझ लीजिए दोस्तों, जो वस्तु का आवर्धन होता है वह वास्तविक, वह क्या होता है दोस्तों, उल्टा, यानी वह ऋणात्मक होगा। उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि यहां पे m बराबर क्या होता है, आपका रेखीय आवर्धन बराबर होता है v/u। ठीक है, तो v/u होता है, जब उल्टा बनेगा तो यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, माइनस लग जाएगा, रेखीय आवर्धन इसका 2 गुना होता है, तो हम इसके बराबर में क्या ले सकते हैं दोस्तों, 2 ले सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब, अगर हम v/u बराबर निकालें तो वो 2 गुना होगा, -2 लेंगे, क्योंकि जो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अभी माइनस मत लीजिए, समझ लीजिए पहले, v/u, u को हम इधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, u। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, v बराबर क्या निकलेगा, v बराबर u। अब इसका देखिए, कोई प्रतिबिंब है, यानी कोई वस्तु है, प्रतिबिंब का कितना है, 2 गुना है। बोल रहा है किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब तभी बराबर होगा अगर हम वस्तु में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिबिंब 2 गुना है, तो हम वस्तु में 2 से गुणा करेंगे तभी आपस में बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर, और माइनस हम लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि बोला है वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब को जब भी आपसे बोल दे प्राप्त करना है, तो समझ लीजिए क्या होगा, जो दोस्तों इसका प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक बन रहा है, लेकिन उल्टा बनता है। जब उल्टा बनता है तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, माइनस में होता है, तो इसको आपको ऋणात्मक लगा देना है। ठीक है, अब चले इन तीनों में रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो इनका रिलेशन हम 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू दे रखा है 50, तो यहां पे हम कर देंगे 50, 1/v, v की वैल्यू कितना निकला है, -2u, फिर -1 कितना है, u, तो 1/u कर देना है। चलिए हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, 1/ आपका 50 ऐसे ही रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2u आएगा, क्योंकि u माइनस को ऊपर लिख भी सकते हैं, तो 2u होगा, 2u से 2u कटेगा बचेगा -1, तो -1 हो जाएगा, u से u कटेगा बचेगा 2, 2 1 का कितना हो जाएगा, 2 माइनस है, तो आप माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1/50 इक्वल टू 2 और 1 कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि माइनस में है तो हम माइनस में अंक जोड़ते हैं, और ये 2 है तो 2u आप लिख दीजिए। हमें निकालना है u, तो 2u का 1 में गुणा करेंगे, तो इसका 2u का 1 में गुणा करेंगे तो 2u ही आएगा, और 50 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 गुणते कितना हो जाएगा, 50। हमें निकालना है u बराबर निकालेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, यानी 3 गुणते क्या हो जाएगा, 50/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, यानी 25 आएगा, 25 तियां 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए -75। ठीक है, तो u का जो मान आएगा वो माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, u का मान जो हो गया 75 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन जब देखिए, जब u का मान आप लिखिएगा तो लिखिएगा माइनस में ही, लेकिन जब आप बोलिएगा अपने मुंह से तो माइनस मत बोलिएगा। ठीक है, माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो वस्तु रखी जाती है लेंस के बाईं तरफ रखी जा रही है। ठीक है, इसीलिए यह क्या लगता है, यहाँ पे माइनस लगाया जाता है, क्योंकि ये वस्तु के स्थिति को व्यक्त करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, और जब आप ऐसे बताया करिए कि जो दूरी आई है, तो दूरी क्या होगी दोस्तों, वस्तु की 75 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अगर नोट्स अपना लेके बैठे हो तो फटाफट नोट्स में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें बोला है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, सबसे पहला कर्तव्य आपका होगा कि पूरा क्वेश्चन को आप पढ़ जाइए। ठीक है, पढ़ने के बाद देखिए क्या क्या बोल रखा है, मुख्य पॉइंट क्या बोला है। तो मुख्य पॉइंट अगर हम इसमें देखें, उत्तल लेंस
30 सेंटीमीटर दूर, यानी उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर दूर जो है ये वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। u बराबर दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, u बराबर कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पहले ये भी बता रखा है कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी दोनों में क्या होती है? निगेटिव होती है, यानी माइनस लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब को v से व्यक्त करते हैं। v कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और जो v होगा वो प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा? क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी को हम प्लस में रखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी यानी f आपसे पूछ रखा है, तो f किस प्रकार से निकाला जाएगा? फार्मूला आपको पता ही है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये आपका फार्मूला होता है। चलिए वैल्यू को आप रखिए, तो 1/f, f तो पूछ ही रखा है तो f को आप वैसे ही रहने दीजिए। 1/v, v की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 रखिए, माइनस है माइनस रखिए। 1/u, तो 1/u करेंगे तो u की वैल्यू कितनी है? -30। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। एक बार फिर समझिए, f की वैल्यू पूछा है तो 1/f को ऐसे ही रहने दो। 1/v है तो 1 को ऊपर ऐसे ही रहने दो। v की वैल्यू कितनी है? दी 20 है तो 20 रख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस था तो मैंने यहाँ पे क्या रखा? माइनस रखा। फिर 1/u है, 1 को आप ऐसे लिख दो। u की वैल्यू कितना है? -30। तब यहाँ पे जब माइनस रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली ही यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब ले लीजिए आप इसका एलसीएम, तो 1/f बराबर 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे 60, तो हम रख देते हैं 60। एलसीएम इस प्रकार से लीजिएगा, जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी, तो 60 जो है देखिए 20 से भी कटेगा 30 से भी कटेगा, तो 20 तियां 60, तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 1 3। अब देखिए 30 दूना 60, यानी ऊपर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1/f बराबर 3 2 5 और नीचे कितना है? 60, तो 60 लिख दीजिए। 5 1 12 12 5 60। ठीक है, तो यानी 5 से अगर 12 बार काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए 5 1 5 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो बचा क्या? 1। अब यह क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो f का 1 में करेंगे तो f ही आएगा, और 12 1 12, तो 12 सेंटीमीटर ये आपके निकल जाएगी फोकस दूरी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? ध्यान दीजिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्व कर रखा है, आपका बुक में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व किया गया है, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ध्यान दीजिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी को हम f से लेंगे। f बराबर कितना लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर। लेकिन आपके बुक में जो लिया है f बराबर कितना लिया है? -15 सेंटीमीटर। भाई माइनस में क्यों लोगे आप? क्योंकि ये तो आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी माइनस में नहीं होती, लेकिन आपके बुक में माइनस में ले रखा है, तो आपको माइनस में नहीं लेना है, वैल्यू को प्लस में ही लेना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी बतानी है, यानी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। दूरी निकालने के बाद हम उसको स्थिति बता देंगे। ठीक है, तो आपका u बराबर दे रखा कितना? 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 30 सेंटीमीटर। और जो u है वस्तु की दूरी, ये चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये लिखा जाएगा माइनस में ही। ठीक है, और फिर बोला है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपका v होता है, v आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आपको इसकी स्थिति बतानी है। ठीक है, स्थिति का मतलब ये स्थिति आगे है या पीछे, इस तरीके से बता सकते हैं, या आभासी है या वास्तविक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम फार्मूले को लिख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितना दिया? 15, तो यहाँ पर रखेगा 15। 1/v, v आपसे पूछ रखा है, तो v को आप वैसे रहने ज्यों का त्यों। अब देखिए 1/u, u की वैल्यू है -30,
तो माइनस यहाँ रखिए मत, डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। अब निकालना है आपको क्या यहाँ से v, तो 30 को कर दीजिए पंचांतर, तो 30 को पंचांतर जब करेंगे तो इधर बाईं तरफ 1/15 को लिखे रहिए, 1/30 पंचांतर करेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा और बराबर बचेगा 1/v। तो यहाँ लिख दीजिए 1/v। इसका ले लीजिए आप क्या एलसीएम, 30 और 15 का एलसीएम 30 ही आएगा, क्योंकि 15 से 30 कट जाएगा और 30 से भी 30 कट जाएगा। तो 15 दूना 30 और 30 एक्का 30 बराबर 1/v। अब 2 में से 1 घटा देंगे आप, तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे 30 है तो 30 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 1/v। v1 का 1 में गुणा करें, v1 का v और 30 एक्का 30, ठीक है। तो v बराबर यहाँ पे कितना निकल जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों 30 सेंटीमीटर। अब देखिए जब प्लस में है तो प्लस में होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी, वास्तविक होगी। ध्यान दीजिए, इसकी स्थिति क्या होगी दोस्तों, वास्तविक होगी। अगर यही v की वैल्यू माइनस में आया होता तो हम इसकी स्थिति को क्या कर देते, आभासी कर देते। क्लियर हो गया दोस्तों। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको अपना नोट्स लेके बैठे हैं तो फटाफट उसको यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ बिना देखे आपको लिखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ चुके हो, आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करो। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, एकदम सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं। बोला एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अभी इससे रिलेटेड एक सवाल इसके पहले ही किया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे फोकस दूरी पूछ रखा है, नहीं f बराबर पूछ रखा है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है, 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, यानी u बराबर आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी जो होती चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों में होता है क्या, माइनस होता है, 2 गुना बड़ा। अब देखिए जो आवर्धन है 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मैंने आपको बताया कि m बराबर होगा आपका v/u, ये आवर्धन का फार्मूला होता है, m बराबर v/u। जब 2 गुना 3 गुना 4 गुना की बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको आवर्धन निकालना है। आवर्धन क्या होता है, m बराबर v/u, लेकिन वास्तविक बोला रहेगा उत्तल लेंस में, यहाँ देखिए वहां पे बोल रखा है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जब बोला रहेगा तो आपको क्या करना है, आवर्धन जो लेना है वो माइनस लेना है, ठीक है, माइनस लेना है। उसके बाद जितना गुना बोला रहेगा उसको आपको बराबर में कर देना है। कहने का मतलब यहां पे देखिए आप रखेंगे -v/u और बराबर में कितना रखेंगे, 2 गुना, क्योंकि जो आवर्धन है m वो 2 गुना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें निकालना है यहां से v निकालना है ना, तो v किस तरीके से निकाला जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। v निकालने के लिए सबसे पहला काम आपका होगा, चलिए मैं इधर बता देता हूं, ठीक है। तो -v/u लिखोगे, बराबर में 2 गुना है तो बराबर 2 कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए -v को आप सेम वैसे रखें, u की वैल्यू दे रखा है -15 बराबर क्या 2, तो माइनस से माइनस ऊपर नीचे मिल रहा है, कट जाएगा, और v का 15 में यहाँ देखिए v बराबर निकालेंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी निकल गया। नहीं उससे देखिए वस्तु का 2 गुना है नहीं है, वस्तु की जो दूरी है वो 15 है तो इसकी दूरी कितनी है 30, तो उसका 2 गुना है, निकल गया कि नहीं निकल गया, आपके सामने ही दिख रहा है। यहाँ देखिए v बराबर कितना निकल गया 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रखा है फोकस दूरी, चलिए हम फोकस दूरी को यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v - 1/u लिखेंगे, ये आपका फार्मूला होता है। तो 1/f आपसे पूछा गया है, f की वैल्यू पूछा गया है, 1/v, v की वैल्यू दे रखा है 30 - 1/u, u की माइनस वैल्यू कितना है -15, तो -15 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्टली इसको आप क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। चलिए इसका आप ले लीजिए एलसीएम, 1/f को आप वैसे ही रहने दो जैसे है। अब 30 और 15 का ले लीजिए आप एलसीएम, तो 30 का 15 का एलसीएम 30 ही आएगा, जो सबसे बड़ा देखिए 30 से 30 कट जाएगा, 15 से भी क्या होगा 30 कट जाएगा, तो 30 एक्का 30 प्लस 15 दूना 30, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/f लिखिएगा, 3 देखिए 2 1 3 हो जाएगा, नीचे 30 से 30 कर, 3 एक्का 3 3 दहम में 30, तो वह f एक्का f और 10 एक्का 10, तो फोकस दूरी जो निकलेगी वो 10 सेंटीमीटर आपका निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यार आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रखा है किसी वस्तु की यहाँ रहेगा किसी वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1.4 का अनुपात है। इस दशा में u तथा v में अनुपात बताइए। इस दशा में u तथा v में अनुपात बताइए। चलिए हम इसको निकालते हैं दोस्तों। वस्तु की लंबाई को हम o से व्यक्त करते हैं तथा प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका अनुपात दे रखा है 1:4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर अनुपात निकाला जाए देखिए वस्तु की लंबाई को हम o से व्यक्त करते हैं तथा प्रतिबिंब की लंबाई को हम यहां से I से व्यक्त करते हैं। इनका अनुपात दे रखा है 1:4। ठीक है, फिर पूछ रखा है u तथा v में अनुपात बताइए। तो आपको पता है कि I/O बराबर v/u होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है। इसके रूप में आपको अनुपात बताना है। तो I/O होता है, तो I का वैल्यू कितना होगा 4। अनुपात के बाद वाला अनुपात के बाद वाला वैल्यू होगा, अनुपात के पहले वाला अनुपात के पहले का वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए I की यहाँ वैल्यू निकलेगी 4 और O का निकलेगा 1, 4/1, फिर यहाँ होगा v/u। अब हमें जो अनुपात निकालना है u था v में निकालना है, तो v तथा u में अनुपात निकालने के लिए जब इसका अनुपात निकालेंगे v तथा u का, तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा। देखिए इसका अगर हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4u और ये हो जाएगा v। ठीक है, अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो u/v में निकलेगा क्या 1/4। तो u अनुपात v बराबर निकालेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका भी अनुपात। लेकिन यहाँ पे दोस्तों I/O निकाले, देखिए जब यहाँ पर ही विपरीत अनुपात 1/4 आया था, तो इसका भी विपरीत अनुपात 1/4 ही आएगा। एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा देखिए फार्मूला होता है I/O बराबर v/u फार्मूला होता है आपका। चले ध्यान दीजिए, जो I की वैल्यू होगा वही v का भी वैल्यू होगा, बराबर है। ऊपर का बराबर होगा, नीचे का, तो जो O का होगा वही u का होगा। हमें निकालना क्या है u/v, तो यानी जो O का होगा वो u का होगा। O का 1 है तो u का भी 1 होगा। I का यहाँ पे देखिए कितना है दोस्तों 4 है, तो v का भी 4 होगा। ठीक है, आपके बुक में जो रॉन्ग दिया है इसको देखिए बहुत ज़्यादा इसमें रॉन्ग दिया दोस्तों, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा अंकित प्रश्नों में। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बुक में थोड़ा रॉन्ग सॉल्व किया है तो उसको मत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सही रूल आपका ये है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए। इसे बोला उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर से 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है। दूसरी ओर यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस है तो क्या होगा वो माइनस में हो जाएगा। यदि वस्तु की लंबाई 0.15 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। इसमें लेंस नहीं बोला था इसलिए मैंने I/O बराबर v/u लिया, यहाँ पे माइनस नहीं लिया। अगर यही उत्तल लेंस इसमें बोला तो हम यहाँ पे माइनस लेते, लेकिन इसमें नहीं बोला तो हम किस तरीके से सॉल्व करें ध्यान दीजिए। बोला 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कितनी मीटर, देखिए प्रतिबिंब यानी I बराबर आपका दे रखा है 0.15 मीटर। फिर बोला है दूसरी ओर 0.6 मीटर दूरी पर बन रहा है, दूरी यानी वस्तु की दूरी पर बन रहा है, तो यहाँ पर हम O बराबर क्या लिख देंगे 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है। फिर वस्तु की लंबाई कितना दे रखा है, वस्तु की लंबाई यहाँ पर वस्तु की लंबाई दे रखा है 0.15 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो वस्तु की लंबाई O होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने रॉन्ग मान रखा, ये आपका V होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका V, और यहाँ पे देखिए 0.15 मीटर वस्तु की लंबाई O से व्यक्त करते 0.15 मीटर क्या हो जाएगा ये O। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी I आपसे पूछ रखा है तो V, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आपका U हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम यहाँ से वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए VU और ये दे रखा है 0.15 मीटर दूरी पर, दूरी जो होता है दोस्तों U होता है। ठीक है, और ये जो होगा V होगा। तो चलिए हम यहाँ सब निकाल लेते हैं वैल्यूओं को। तो आपका फार्मूला होता है क्या दोस्तों, I/O बराबर V/U। इन दोनों में संबंध, क्योंकि आवर्धन m बराबर, ये दोनों m के ही बराबर होते हैं, तो इनको m के ही बराबर करिएगा। लेकिन उत्तल लेंस बोला है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक बनेगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब I की वैल्यू कितना दे रखा है, I तो पूछा ही है, तो I को वैसे ही रहने दो। O बराबर कितना है 0.15 मीटर बराबर माइनस V आपका दिया 0.60 और U दिया है 0.15। तो देखिए 0.15 से 0.15 कट जाए, क्योंकि जो दोस्तों बराबर में अगर हर बराबर हो, बराबर में तो क्या होता है, कट जाता है। तो I बराबर आपका निकल जाएगा -0.60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो निकल जाएगा -0.60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने का इच्छा नहीं कर रहा है इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट, यानी मैथ, फिजिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, सबका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका फ्री में पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, और हाँ, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए। वहां पे सर्च करिएगा आप एजुकेशन योर फ्यूचर, विदाउट गैप किए, बिना स्पेस दिए अक्षरों में सर्च करना है आपको। तो मेरा वहां पे क्या मिलेगा दोस्तों, आईडी मिलेगा आपको, मुझे वहां पर फॉलो कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए न्यूमेरिकल्स यानी सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।